बबली, बेटा एक गिलास पानी लेकर आना। मम्मी जी मोबाइल में खो गई है, लगता है कुंडली भाग्य देख रही होगी मम्मी जी। मम्मी जी पानी ले आई बेटा तुमने? हाँ मम्मी जी, लीजिए पानी पी लीजिए। मम्मी जी हाँ क्या हुआ बेटा? ननद जी की विदाई हो गई है मम्मी जी, इस घर से शादी हो गई है उनकी, अब वो अपने ससुराल में है। हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी कि अब बबली इस घर में नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है। वो मेरी प्यारी लाडली इकलौती बेटी थी इस घर की, कैसे मैं उसे इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? क्या मम्मी जी, ननद जी इस घर में नहीं है तो क्या हो गया? मैं तो हूँ ना, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। हाँ बहू, वो तो है ही, तू तो है ही मेरी बेटी, लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रहा करती थी और ना ही मेरी बेटी रहा करती थी, लेकिन अब क्या करूँ, मजबूरी है, मुझे भी रहना पड़ेगा और बबली को भी रहना ही पड़ेगा। ठीक है ना मम्मी जी, ये तो दुनिया का दस्तूर है, सबको एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है। जैसे आप अपना मायका छोड़कर आए हैं, जैसे मैं अपना मायका छोड़कर आई हूँ, वैसे ही ननद जी भी गई है अपने ससुराल। हाँ बहू, बात तो सच है, लेकिन क्या करूँ, एक माँ हूँ ना, कैसे अपने मन को समझाऊँ? अच्छा ठीक है मम्मी जी, एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लगा दे रही हूँ। और मुझे आज से ऑफिस भी ज्वाइन करना है मम्मी जी, ननद जी की शादी की वजह से ज्यादा लंबी छुट्टी हो गई है इस बार। ठीक है बहू, ज्वाइन कर लो आज से तुम ऑफिस। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, ये वीना भी आज से ऑफिस चली जाएगी तो ये घर तो मुझे जैसे खाने को दौड़ेगा, कैसे रहूंगी मैं बबली के बिना इस घर में? हे भगवान, इस मुए मोबाइल को भी अभी डिस्चार्ज होना था और इसका चार्जर भी नहीं है मेरे पास, शादी ब्याह में ना जाने चार्जर कहाँ रख दिया है मैंने। वीना से कहती हूँ वो मुझे बात करवा दे बबली से। वीना बहू, वीना बहू। जी क्या हुआ मम्मी जी? ऑफिस जाने से पहले मुझे बबली से बात करवा दो। सॉरी मम्मी जी, लेकिन आज मैं ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुकी हूँ। अरे मम्मी जी, आप अपने फोन से लगा लीजिए ना ननद जी को फोन। क्या बहू, अगर मेरे फोन में चार्ज होता तो मैं तुझसे कहती ही क्यों? अच्छा मैं आज ऑफिस से आते आते आपके लिए चार्जर ले आऊंगी। ठीक है बहू, वो तो तुम बाद में ले आना, मुझे अभी प्लीज बबली से बात करवा दो। सॉरी मम्मी जी, लेकिन देखिए ना मैं कितनी लेट हो चुकी हूँ, थोड़ा और लेट हुआ ना तो आज तो मेरा हाफ डे ही लग जाएगा। लेकिन बहू, मुझे अभी बबली से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब मुझसे बात कर रही थी ना तो उसकी आवाज में एक दर्द था, रो रही थी वो। क्या ननद जी रो रही थी? हाँ बहू, इसीलिए तो मेरा मन बैठा जा रहा है, मेरी फूल सी बच्ची ना जाने किस दुख दर्द में होगी, कैसा सुलूक कर रहे होंगे उसके साथ उसके ससुराल वाले, मुझे बात करवा दो तुम। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप रोना बंद कीजिए, मैं अभी ननद जी को फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो ननद जी। अरे ला बहू, पहले फोन मुझे दे दे तू। हेलो हाँ भाभी। अरे क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो, कुछ परेशानी है क्या तुम्हें वहाँ? हाँ भाभी, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। लेकिन ननद जी बात क्या है, हुआ क्या है जिसकी वजह से आप रो रहे हो? अब देखिए ना भाभी, मम्मी जी तो बस अपने भजन कीर्तन में लगी रहती है और ननद रानी तो कॉलेज निकल जाती है और मैं अकेले नौकरानी की तरह घर में काम करती हूँ और इन लोगों को मुझ पर दया भी नहीं आती, सारा दिन मैं अकेले काम करती रहती हूँ। इसलिए भाभी मुझे नहीं रहना, आपको पता है ना मैं कभी घर में ऐसे काम नहीं किया करती थी। अरे तो ये कौन सी रोने वाली बात है बबली, तुम उस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है सारे घर को संभालने की, और ये कोई विषय नहीं है जिसकी वजह से तुम ऐसे रोना धोना मचा कर रखी हो। हाँ भाभी, आपको तो मैं ही गलत लगूंगी ना, अब ऐसा है ना, आपको बहुत अच्छा ससुराल मिल गया है, मेरे भैया कितने अच्छे हैं, मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता कि ससुराल क्या होता है, आप तो मुझे ही गलत बोलोगे ना। अरे ला बहू, ला फोन मुझे दे, क्या बोल रही है बबली? रुकिए मम्मी जी, फोन स्पीकर पर डाल देती हूँ। हाँ क्या हुआ बबली बेटा, क्यों रो रही है तू? अब क्या ही बताऊं मम्मी, यहाँ के लोग तो सब मुझे नौकरानी समझते हैं, सारा काम मुझ पर ही डाल देते हैं मम्मी। अरे आप उसे कुछ बोलिए ना मम्मी जी, समझाइए उसे कि वो बहू है उस घर की, जिम्मेदारियां तो उठानी पड़ेगी उसे। हाँ ठीक है बेटा, ऐसे रोना धोना मत मचा, मैं दामाद जी से बात करूंगी, तुझसे जितना काम होता है तू उतना कर लिया कर। अरे उनसे क्या बात करोगे मम्मी, वो कोई कम नहीं है, वो भी सबके साथ मिलकर मुझ पर अत्याचार करते हैं, काम पर काम करवाते हैं। मम्मी जी बबली को समझाइए, ये गलत है। अच्छा ठीक है बेटा, तेरी भाभी ऑफिस जा रही है, जब वो ऑफिस से आ जाएगी ना तब मैं तुझे कॉल करूंगी। ठीक है मम्मी, भाभी की किस्मत बहुत अच्छी है जो हमारे घर जैसा ससुराल मिला है उन्हें। हाँ ठीक है बेटा, रखती हूँ मैं। क्या मम्मी जी, आपको ननद जी को समझाना चाहिए ना कि कौन सी बड़ी बात है, घर का काम ही तो कर रही है ना, अब वो घर की बड़ी बहू है, जिम्मेदारियां तो होगी ना उसके सर पर। ठीक है बहू, मैं उसे आराम से समझा दूंगी, अभी वो रो रही थी और अभी मैं उसे कुछ बोलती तो और ज्यादा दुखी हो जाती, मैं उसे आराम से समझा दूंगी बाद में। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मुझे देर हो रही है, चलती हूँ मैं।
बेकार में ही बबली ने टेंशन दे दिया अपनी मम्मी को। ये बबली ने आज फोन क्यों नहीं लगाया? चलो मैं ही लगा के पूछ लेती हूँ क्या कर रही है वो। हेलो मम्मी। क्या हुआ बबली, फोन क्यों नहीं लगाया बेटा आज तूने? अभी क्या बताऊं मम्मी। ये क्या बेटा, तू जब से अपने ससुराल गई है ऐसा एक दिन भी नहीं है जब तूने मुझे रोते हुए फोन ना किया हो। अब क्या कर सकती हूँ मम्मी मैं, जब किस्मत में रोना ही लिखा है तो भला मैं आपको खुश नजर कैसे आ सकती हूँ। लेकिन बेटा हुआ क्या है? क्या ही बताऊं मम्मी, मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे बहू कम और नौकरानी ज्यादा समझ रखा है। आज मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी और हॉस्पिटल से लेकर आई और दिन भर उनकी सेवा की है मैंने। और शाम होते होते इतना थक गई मम्मी मैं कि मुझसे अब कोई भी काम नहीं किया जा रहा था। तो ये ऑफिस से आए और ऐसे चिल्लाने लगे कि मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है। तो बेटा दामाद जी को पता नहीं होगा कि उनकी माता श्री बीमार थी और तुम दिन भर उनकी सेवा में लगी थी। लेकिन जो भी हो मम्मी, पर ऐसे मुझे चिल्ला नहीं सकते ना वो कि मैंने खाना नहीं बनाया है। तो क्या हो गया बेटा, इतनी सी बात के लिए तू रो क्यों रही है? दामाद जी भी ऑफिस से थके हारे आए होंगे, हो सकता है उन्हें तेज भूख लगी होगी और उन्हें मालूम नहीं रहा होगा कि घर में आज क्या हुआ है, इसलिए उन्होंने तुम्हें चिल्ला दिया। ऐसी छोटी छोटी बात में रोया नहीं करते बेटा। वाह मम्मी, मैं आपसे दूर क्या हुई, आप तो मुझे भूल ही गए हो और आप भी भाभी की जुबान बोलने लगे हो। अब आपको भी हर जगह मेरी ही गलती नजर आती है। लेकिन बेटा ऐसी बात नहीं है, रहने दीजिए मम्मी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपको भाभी को अब तो सबको मैं ही गलत नजर आती हूँ। मेरे दुखड़ा सुनने के लिए अब तो कोई बचा भी नहीं है मेरे पास कोई मेरा अपना। अरे ऐसा क्यों सोचती हो बबली तुम? रहने दीजिए मम्मी, आज के बाद मैं कभी अपना दुख नहीं बताऊंगी आपको। हे भगवान, मैं अपनी बबली को कैसे समझाऊं कि मैं उसकी माँ हूँ और उसका भला चाहती हूँ। अरे क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं बहू, ये बबली है ना, कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। उसे भी लगने लगा है कि मैं भी अब उसकी दुश्मन बन बैठी हूँ। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, धीरे धीरे ननद जी को सब समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है बहू, मैं यहाँ घर बैठे कर भी क्या सकती हूँ उसके लिए। चलिए मम्मी जी खाना खा लीजिए आप। नहीं बहू, मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, तुम जाओ ऑफिस। ठीक है मम्मी जी, आप ध्यान से खा लेना, मैं जा रही हूँ। चलो आज तो छुट्टी है, कुछ अच्छा बना लेती हूँ, आज सब घर पर ही हैं। वीना, वीना। जी मम्मी जी। वो वीना, मैं ये पूछ रही थी कि बबली का फोन आया था क्या तुम्हारे पास? नहीं मम्मी जी, पूरे 1 हफ्ते हो गए, मैं ननद जी को फोन भी करती हूँ तो वो रिसीव नहीं करती और ना ही मैसेज का कोई जवाब देती हैं। हे भगवान, मुझे भी फोन नहीं लगाया है बबली ने। वो ठीक तो होगी ना वीना? मेरा मन बहुत बैठा जा रहा है, मुझे घबराहट सी हो रही है, मुझे ना बबली से मिलना है। ठीक है मम्मी जी, एक बार और कॉल करके देख लीजिए, हो सकता है इस बार ननद जी फोन उठा ले। ठीक है, अभी लगाती हूँ मैं फोन। लगता है कोई आया है मम्मी जी, मैं भी देख कर आती हूँ, तब तक आप ननद जी को फोन लगाइए। फोन क्यों नहीं उठा रही है ये लड़की? हे भगवान, सब कुशल मंगल हो। मम्मी जी जल्दी आइए। अरे ये वीना को क्या हो गया, ऐसे क्यों चीख रही है? बबली, बबली तू ऐसे कैसे अचानक बिना बताए आई है बेटा? हाँ हाँ ननद जी, ऐसे सुबह सुबह, वो भी आप अपने सारे सामान के साथ, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं ऐसे आती क्या? ये कैसे सवाल पूछ रहे हो आप मुझसे? लेकिन हुआ क्या है बेटा? वैसे मेरा मन बहुत भारी था 1-2 दिन से, मुझे इसी बात का डर था कि कुछ गलत ना हो तेरे साथ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ मम्मी अपने ससुराल वालों से, मुझे नौकरानी बना दिया है उन लोगों ने, अब मैं कभी उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। और आप लोग मुझे इतना परेशान देख रहे हो, फिर भी यहाँ दरवाजे पर सवाल जवाब कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मुझे अंदर आने का है और 1 गिलास पानी ही लाकर दे दे। अरे आइए ननद जी, बैठिए आप, मैं भी आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ मम्मी, लेकिन देखिए प्लीज आप भाभी को कुछ मत बताना, नहीं तो भाभी तो बस मेरी ही गलतियाँ ढूंढने में लग जाएंगी मम्मी। लेकिन मेरे ससुराल वाले बहुत गंदे हैं मम्मी, मुझसे बहुत काम करवाते हैं मम्मी। तू रो मत मेरी बच्ची, और मुझसे इतनी सारी उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं ना मेरे ससुराल वाले कि मैं सारा काम भी करूं, उनकी सेवा भी करूं, और कुछ गलती हो जाए ना मम्मी तो ताने छींटे से भी बाज नहीं आते मेरे ससुराल वाले। जैसे कि वो लोग मुझे सैलरी देते होंगे काम करने का, बाकी लोगों से तो क्या ही उम्मीद करूं मम्मी, लेकिन मैं अपने पति से तो उम्मीद कर सकती हूँ ना, वो मेरे सुख दुख का ख्याल रखे, वो मेरे साथ प्यार से रहे। लेकिन नहीं, वो भी सब लोगों के साथ मिल जाते हैं, और सच कहूँ मम्मी सबसे ज्यादा तो ऐसा लगता है जैसे मैं उनसे ही परेशान हूँ। वो सब ठीक है बेटा, मैं समझ रही हूँ कि तू बहुत परेशान है, लेकिन ऐसे अचानक बिना बताए अपना सारा सामान लेकर आना, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ बेटा ससुराल, और जो भी बात हो मैं बैठकर करती हूँ। क्या मम्मी, यहाँ मैं रहने आई हूँ और आप मुझे भगाना चाहते हो इस घर से? अरे ऐसी बात नहीं है बेटा,
मम्मी, मैं समझ गई, आप नहीं चाहते कि अब मैं इस घर में रहूं। अब मेरा कोई अधिकार नहीं है ना इस घर में। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मैं कहीं और रह लूंगी। मम्मी, ये कैसी बात कर रही है बबली तू? मैं तुझे तेरी भलाई के लिए समझा रही हूँ बेटा, बेटी है तू मेरी, कोई दुश्मन नहीं। हाँ बेटी हूँ तो आप भी सुन लीजिए मम्मी, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली, अब मैं इसी घर में रहूंगी। अभी तो आप पानी पीकर आराम कीजिए ननद जी, जो भी बात है हम सब मिलकर बाद में करेंगे। बात चाहे जो भी हो भाभी, लेकिन मैं नहीं जाने वाली उस घर में वापस। अच्छा ठीक है बाबा, मत जाना तुम, चलो पहले पानी पी लो। ठीक है मम्मी जी, आप ननद जी को लेकर जाइए कमरे में, मैं आप लोगों के लिए खाने को कुछ बना देती हूँ। और हाँ, आज मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है, इसलिए मुझे ऑफिस भी थोड़ा जल्दी जाना होगा। ठीक है वीना, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, हम है ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ मम्मी, लेकिन उस घर में दोबारा तो नहीं जाऊंगी मैं। देखो बेटा, शादी ब्याह के रिश्ते ऐसे एकदम से खत्म नहीं किए जाते। ठीक है मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, खाना बना दिया है, आप लोग खा लीजिएगा। ठीक है वीना, जाओ तुम। देखो बेटा, तुम्हारी भाभी भी तो कितने अच्छे से घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती है। आप मेरी तुलना भाभी से मत कीजिए मम्मी, मेरी और भाभी के ससुराल में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा ठीक है बेटा, नहीं करूंगी, चलो हम खाना खा लेते हैं। अरे क्या बताऊं रे, मैं तो आ गई हूँ अपने मायके और अब नहीं जाने वाली हूँ अपने ससुराल। ये ननद जी ना पूरे टाइम बस इधर उधर फोन लगाकर अपने ससुराल वालों की बुराइयां ही करती रहती है। और आज पूरे 3 महीने हो गए हैं, लेकिन एक बार भी ननद जी के ससुराल वालों का फोन नहीं आया। मैं ही कुछ बात करती हूँ इनसे। अच्छा ठीक है, चल रखती हूँ मैं। क्या हुआ भाभी, कोई बात है क्या? हाँ ननद जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी भलाई ही चाहती हूँ। वो तो मुझे पता है भाभी, आप तो मेरी भलाई ही चाहती हैं। और आप ही क्या, मेरे ससुराल वाले भी यही कहते हैं मुझसे, हम तो बस तेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। ये भी यही कहते हैं कि मैं तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मम्मी भी यही कहती है, आप भी यही कहते हो। अरे तो मेरा बुरा चाहता कौन है? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक आपने जो भी बताया है ना अपने ससुराल वालों के लिए, मुझे लगता है वो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि आप उस घर की बड़ी बहू हो, आपकी जिम्मेदारी है सबको खुश रखना, सबकी सेवा करना, घर का काम करना। अब मुझे ही देख लो ना, मैं पूरा घर अकेले संभालती हूँ, मम्मी जी की सेवा करती हूँ और ऑफिस भी तो जाती हूँ। बस कीजिए भाभी, आप मेरी तुलना अपने साथ मत कीजिए, आपको बहुत अच्छा ससुराल मिल गया है, सब कुछ तो आपके हाथ में ही है, फिर आपको किस बात का दुख है? यहाँ आप तो अपनी मर्जी का पहनते हो, खाते हो, घूमते हो, यहाँ तक खरीदारी भी अपनी मर्जी की करते हो आप। लेकिन मेरे बारे में सोचा है आपने कभी? ये मुझे 1 रुपए भी नहीं देते मेरे हाथ में कि मैं कुछ शॉपिंग कराऊं। तो क्या हुआ ननद जी, नंदू जी अपने साथ तो लेकर जाते हैं ना तुम्हें शॉपिंग पे। क्यों भाभी, आप तो अकेले जाती हैं। ये क्या ननद जी, आप घूम फिर कर सारी बातें मुझ पर ही क्यों डाल देते हो? देखिए भाभी, आप मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत कीजिए, और दूसरी बात, आप अपनी और मेरी तुलना तो कभी मत करना। मैं तो बस रहने दीजिए। आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं, मेरी छुट्टी है। अब आप ही बताइए ना भाभी, कम से कम आप ऑफिस में भी 1-2 दिन की छुट्टी लगती है, लेकिन मेरे ससुराल में मुझे कभी छुट्टी नहीं मिलती। तो क्या हुआ ननद जी, मुझे भी तो घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती ना, सिर्फ ऑफिस से छुट्टी मिलती है। और दूसरी बात देखा जाए तो मैं घर का सारा काम करके, सबकी सेवा करके ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस संभालती हूँ, फिर ऑफिस से घर आती हूँ, फिर मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ। तो क्या हुआ भाभी, वो आपका काम है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ ननद जी, कि मैं इस घर की बहू हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे या मम्मी जी से तो कभी कोई उम्मीद नहीं करती कि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे घर का सारा काम करा हुआ मिले। बस कीजिए भाभी, मुझे समझाना बंद कर दीजिए। बस ले देखिए, मुझे समझाने आ जाती है ये भाभी, लगता है ये चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं। हे भगवान, मैं ननद जी को कैसे समझाऊं कि वो अपना बसा बुसाया घर बर्बाद कर रही हैं। कुछ तो तरकीब मुझे लगानी ही होगी, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि ननद जी की भी गलतियां हैं, और एक बार भी उनके ससुराल से फोन नहीं आया है। लगता है वो भी नहीं चाहते कि ननद जी उनके घर में वापस आए। हे भगवान, अगर ननद जी ससुराल वापस नहीं गई तो अभी 4 महीनों में ही तो उसने मुझे कितना परेशान करके रखा है, कैसे कैसे रह पाऊंगी मैं ननद जी के साथ? ना बाबा ना, मुझे तो कुछ करना ही होगा जिससे ननद जी का घर भी बच जाए और मैं भी आराम से इस घर में रहूं। मैं आज ही मम्मी जी से बात करती हूँ इस बारे में। मम्मी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा वीना। देखिए मम्मी जी, आज पूरे 4 महीने हो गए, लेकिन ननद जी के ससुराल वालों का एक फोन भी नहीं आया है। हाँ वीना, देखो ना कितने निर्दयी लोग हैं। अरे मम्मी जी, आप ये समझने की कोशिश कीजिए, हो सकता है ननद जी ने भी उन्हें बहुत परेशान किया हो, इसलिए वो लोग भी कॉल नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग भी ऐसे हाथ पे हाथ धरे के बैठे रहे ना, तो ननद जी का बसा बुसाया घर उजड़ जाएगा। ये समय ऐसे रोने धोने और टेंशन लेने का नहीं है मम्मी जी, बस आप मेरा साथ दीजिए, फिर देखिए मैं ननद जी को कैसे समझाकर उनके ससुराल वापस भिजवाती हूँ। हाँ वीना, कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का बहुत डर है कि मेरी लाडो का बसा बुसाया घर न उजड़ जाए। यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ मम्मी जी, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। ठीक है बहू।
मम्मी जी ननद जी जैसे आएंगी ना मुझे बता देना, मैं बात करना स्टार्ट कर दूंगी। बबली आ रही है अभी ना। क्या क्या सच में? बेचारी, बहुत बुरा हुआ उसके साथ, मुझे सुनकर ही इतना दुख हो रहा है। बेचारी के ऊपर क्या बीत रही होगी। अरे किसको क्या हो गया? ये भाभी ऐसे शोक क्यों मना रही है? चल ठीक है पूनम, रखती हूँ फोन। हे भगवान मम्मी जी, कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। लेकिन हुआ क्या है वीना? अरे मेरी वो चंडीगढ़ वाली सहेली है ना रीता, हाँ उसे क्या हो गया? क्या बताऊं मम्मी जी, ऐसी पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो वो गुस्से से अपने मायके आ गई थी और कुछ दिनों तक मायके में ही रुकी। तो फिर क्या हुआ? तो क्या होता मम्मी जी, ये गुस्से में अपने मायके में बैठी रही और उसके हस्बैंड ने भी इसे फोन नहीं किया, ना ही कभी लेने आए। दोनों अपनी अपनी जिद में बैठे रहे और एक दिन अचानक से फोन आया कि रीता के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। हे भगवान, सत्यानाश हो उसका। कैसे कैसे लोग होते हैं ना जाने। बेचारी रीता, उसका तो बसा गुस्सा आया, घर ही उजड़ गया। क्या क्या सच में भाभी? हाँ ननद जी, अभी मेरी फ्रेंड है ना पूनम, उसका कॉल आया था, उसने ही मुझे सारी बात बताई है। बहुत दुख हो रहा है मुझे, मैं तो जाऊंगी रीता से मिलने। बेचारी, सारा दुख का पहाड़ टूट गया उसके ऊपर। हाँ जा जाओ वीना, तुम्हारी सहेली है वो, इस समय उसे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है मम्मी जी, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। बबली बबली एक बात बताओ मुझे, तुम्हें दामाद जी ने एक आध बार फोन किया है? नहीं मम्मी, इन्होंने तो कोई फोन नहीं किया मुझे, और ना ही मम्मी जी पापा जी किसी का भी फोन नहीं आया मुझे। हे भगवान, ये क्या बोल रही हो बबली तुम? और तुमने भी फोन नहीं लगाया? नहीं मम्मी, मैंने भी नहीं लगाया। मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे घबराहट तो मुझे भी बहुत हो रही है बेटा। क्यों मम्मी जी, आप लोग क्यों घबरा रहे हो? ये सब तो मेरी फ्रेंड रीता के साथ हुआ है। लेकिन देखो ना बहू, हमारी बबली भी तो 4 महीनों से यही है और ना ही उसके ससुराल से भी फोन आया हो, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है मुझे। अरे बाप रे, सच कह रहे हो मम्मी जी? मैंने तो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था कि हमारी बबली दीदी भी यही है 4 महीनों से। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि नंदोई जी ऐसे होंगे, क्योंकि वो तो बबली दीदी को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन भाभी, किसी का क्या भरोसा करें हम, अगर इनके मन में भी ऐसा वैसा कुछ। अरे ऐसा मत बोल बबली, दामाद जी ऐसा नहीं कर सकते। तू यहीं रह बेटा और कुछ दिन और फोन का इंतजार कर ले, हो सकता है तेरे ससुराल वाले 2-4 महीने में फोन कर ले तुझे। 2-4 महीने? नहीं मम्मी जी, अब तो मैं नहीं रुक पाऊंगी यहाँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चलिए आप लोग मुझे मेरे ससुराल छोड़कर आ जाइए। लेकिन ननद जी सोच लीजिए, आप तो कहते हो ना कि आपको बहुत काम करवाते हैं आपके ससुराल वाले। अरे कोई ना भाभी, घर का ही तो काम है, मैं कर लूंगी। चलिए प्लीज आप मुझे छोड़कर आ जाइए। अरे ना बेटा, कोई जरूरत नहीं है तुझे जाने की, तुझे तो नौकरानी समझ रखा है ना उन लोगों ने, अब तू यहीं रहना। नहीं मम्मी, नहीं रुक पाऊंगी मैं। और काम का क्या है, भाभी भी तो घर का सारा काम करती है, ऑफिस भी जाती है, मुझे तो सिर्फ घर का ही काम करना होता है। ठीक है बेटा, हम तुझे कल सुबह छोड़ आएंगे तेरे ससुराल। ठीक है मम्मी, लेकिन अभी मैं क्या करूं? मुझे लगता है मैं अभी इनको कॉल कर लेती हूँ। अरे ननद जी सुनिए तो, मैं आपकी बात बाद में सुनूंगी भाभी, अभी तो मुझे इन्हें कॉल करना है। तो देख लिया मम्मी जी आपने, अगर सच में बबली दीदी को उनके ससुराल वालों ने परेशान किया होता ना, तो आज बबली दीदी ऐसे जाने के लिए तैयार नहीं होती। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सच कह रही है, आज तुम्हारी ही वजह से भी ना मेरी बबली का बसा बुसाया घर उजड़ने से बच गया। वो तो है मम्मी जी, लेकिन अगर मुझे आपका साथ नहीं मिला होता ना, तो ये सब मैं नहीं कर पाई होती। हाँ मीना, और मुझे एक बात समझ में आ गई है कि जरूरी नहीं है हर भाभी अपने ननद के लिए कुछ बुरा ही सोचती होगी। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ, अपने बच्चों की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज ना करें या उनका साथ देकर उनका हौसला न बढ़ाएं, बल्कि उन्हें सही या गलत का रास्ता दिखाएं और उनके जीवन में खुशहाली लाएं। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।